अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2026 की जो फ़ीस है वो आ चुकी है और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारी जो फ़ीस है वो इस दफ़ा ज़्यादा आई है, क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में हमारे उतने ही सब्जेक्ट्स थे और उतने ही क्रेडिट थे, लेकिन इस दफ़ा फ़ीस ज़्यादा क्यों आई है? क्योंकि बेसिकली मेरा भी यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर है और मैंने भी अपनी जो फ़ीस है वो कैलकुलेट ऑलरेडी कर ली थी। लेकिन जब कल फ़ीस मैंने देखी तो मेरी फ़ीस जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने इस चीज़ को दोबारा से कन्फर्म करने के लिए अपनी पूरी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद मैंने देखा कि मेरी फ़ीस कितनी बन रही है। तो उसके बावजूद भी जो मैंने कैलकुलेशन की थी फ़ीस उससे ज़्यादा ही बन रही थी, जो कि आपके सामने अभी यहाँ पे मौजूद है। तो फिर मुझे पता चला कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो है अपने जो यहाँ पे लोकल फ़ीस है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस को ज़्यादा कर दिया है। वो किस तरह से? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर जो है वो यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो 1000 है ये प्रीवियस सेमेस्टर में 935 रुपए हुआ करती थी, जो कि अभी यहाँ पे 1000 कर दी गई है। इस वजह से आप लोगों की फ़ीस ज़्यादा हुई है। तो अब इन तमाम फ़ीस को जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि समझ लें कि आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है वो अपनी फ़ीस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्रेडिट आवर को समझते हैं कि हर जो सब्जेक्ट होता है वो क्रेडिट आवर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 1 क्रेडिट के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 3 क्रेडिट के होते हैं और कुछ 2 क्रेडिट्स के होते हैं। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो कि जिनके टोटल क्रेडिट जो हैं वो 18 बन रहे हैं। इसके बाद हम जो है वो फ़ीस को कैलकुलेट करते हैं कि आपकी फ़ीस एक्चुअल में ज़्यादा क्यों है, और आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ीस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और आप खुद से कैलकुलेट करें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारे अकाउंट बुक में जो फ़ी यहाँ पे शो हो रही है, क्या वाक़ई वो उतनी है जितनी आपके सब्जेक्ट्स हैं या फिर उससे ज़्यादा है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका 1 क्रेडिट है उसकी फ़ीस है 1000। तो तो डेफ़िनेटली जब आपके 3 क्रेडिट होंगे तो उनकी 3000 फ़ीस हो जाएगी, और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसकी फ़ीस 2150 होगी। इतनी चीज़ आपने यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है, और अब हम वन बाय वन सब्जेक्ट की फ़ीस को यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये जो CS 101 सब्जेक्ट है ये 3 क्रेडिट का है और इसकी फ़ीस बन जाएगी 3000। CS 201 भी 3 क्रेडिट का है और इसकी फ़ीस भी 3000 बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो CS 201 प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है ये 1 क्रेडिट का है, लेकिन इसकी फ़ीस 2150 है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अभी तो आपने बताया कि जो 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है उसकी फ़ीस 1000 है। तो ये CS 201 प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का है तो इसकी फ़ीस 2150 क्यों हो गई? तो बेसिकली ये इसलिए है कि ये जो यहाँ पे 1000 फ़ीस है 1 क्रेडिट की, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए है। जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनकी 1000 फ़ीस नहीं होती, उनकी 2150 होती है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये 2150 यूनिवर्सिटी ने अभी की है, पहले ये फ़ीस सिर्फ़ 2000 हुआ करती थी। तो यहाँ पे इसकी 2150 होगी। इंग्लिश 101 भी 3 क्रेडिट का होता है तो इसकी भी 3000 होगी। CS 301 भी 3 क्रेडिट का है तो इसकी भी 3000 होगी। इसके बाद ये CS 301 का प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो इसकी 2150 है। और लास्ट में इस्लामियत और पाक स्टडी दोनों दो दो क्रेडिट आर्ट्स के हैं तो इसलिए दोनों की फ़ीस दो दो हज़ार हो गई। तो बेसिकली आपने इस तरह से जो है वो अपनी फ़ीस को कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को रखें और उनके क्रेडिट यहाँ पे लिखें और आगे उनकी फ़ीस लिखें। अब यहाँ पे ये जितनी फ़ीस है इस सब को अगर हम काउंट करेंगे तो ये बनेगी 20,300। लेकिन रुकिए, अभी और फ़ीस इसके अंदर ऐड होगी जो कि यूनिवर्सिटी जो कि आप अपने फ़ी वोचर पर भी देखेंगे। तो ये तो होगी आपके जितने सब्जेक्ट्स थे उनकी फ़ीस। इसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ी भी इसके अंदर ऐड करती है जो कि 1000 रुपये होती है। उसके बाद फ़ी कलेक्शन चार्जेस होते हैं जो कि 100 रुपये होते हैं, और एग्ज़ाम फ़ी होती है जो कि 500 रुपये होती है। और ये वाली जो फ़ीस है ये तकरीबन 1 साल पहले ऐड की गई है, उससे पहले ये वाली फ़ीस नहीं हुआ करती थी, एग्ज़ाम फ़ी। तो अब 20,300 के अंदर आप ये वाली जो फ़ीस, तीनों फ़ीस हैं, ये जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 21,900। तो अभी अगर बात करें कि जो पहले फ़ीस हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो
अंदाज़े के मुताबिक ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और ये जो नीचे फ़ीस है, ये ऐड करने से आई थिंक 18 या 19,000 जो है वो आपकी फ़ीस बननी थी। लेकिन क्योंकि फ़ीस इस दफ़ा ज़्यादा कर दी गई है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी फ़ीस ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से जो है अब यहाँ पे 18 क्रेडिट आवर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ीस यहाँ पे 21,900 शो हो रही है। और बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस ज़्यादा इसलिए भी होगी क्योंकि उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दूँ तो बे डेफ़िनेटली यहाँ पे 2 और 2 तकरीबन 4,000 रुपए जो है वो इस फ़ीस में से निकल जाएँगे। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो इस दफ़ा आप लोगों की फ़ीस ज़्यादा है। एक तो जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने वैसे ही फ़ीस जो है वो ज़्यादा कर दी है, और दूसरा अगर आपके सेमेस्टर में कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है वो इस तरह से फ़ी जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ थी जो आज की वीडियो में आपको मैंने बतानी थी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक भी है, उसको आप लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। और मेरे टिकटॉक अकाउंट का भी लिंक है जहाँ पे मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।